यूं तो इंसान की जिंदगी में बहुत सारे गम हैं, लेकिन अब तो ट्रैफिक जाम भी एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। कोटा से करीब 60 किलोमीटर दूर सड़क पर लगे जाम एक 3 साल के बच्चे के लिए मौत का कारण बन गया। यूं तो जाम से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन जाम में किसी मरीज का फंस जाना, किसी एम्बुलेंस का फंस जाना कितना भयावह हो सकता है, उसको आप कोटा की घटना से समझ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि ट्रैफिक जाम से जिंदगी का संग्राम कितना बड़ा है, लेकिन पहले वो रिपोर्ट देखिए जिसमें ट्रैफिक जाम है, एक पिता की बेबसी है, पुलिस वालों की संवेदनहीनता है और 3 साल के एक मासूम की मौत है। 3 साल का ये मासूम बच्चा बच सकता था अगर ये जाम यमराज बनकर रास्ते में खड़ा नहीं हो गया होता। ये बच्चा बच सकता था अगर जाम के बीच इंसानों के दिल में थोड़ी जगह होती और इस सड़क पर एक रास्ता खुल जाता। ये बच्चा बच सकता था अगर पूरे 3 घंटे तक इस तरह जाम में ना फंसा होता। यही NH 52 है जहाँ पर जाम के हालात बनते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो 8 लेन का ट्रैफिक इधर से आ रहा है और दूसरी ओर से जो NH 52 है वहाँ का ट्रैफिक आ रहा है। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं क्योंकि जाम के हालात यहाँ पर बनते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक तरफ से ट्रैफिक निकल रहा है और दूसरे रोड पर जो है जाम ये लगना शुरू हो गया है। ये बच्चा बच सकता था अगर इसके पिता की आंसुओं भरी गुहार को बेरहम पुलिस वाले ने सुन लिया होता। सुबह तो वहाँ दिखाया था मोड़क बच्चे को, फिर मोड़क से भाई थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया, वह घर पे ले आए। तो घर पे फिर थोड़ी बहुत और तबीयत खराब हुई तो गांव के डॉक्टर को दिखाया। फिर गांव के डॉक्टर को दिखाया तो फिर फर्क नहीं पड़ा तो फिर चचट दिखाने गए। फिर चचट वाले ने बोला कि कोटा रेफर कर दो। तो हमने 7 बजे यहाँ से कोटा रेफर कर दिया बच्चे को। तो हम दराजाम में यहाँ पे फंस रहे थे। यहाँ जो हमें 11 बज गए मैंने हमें कोटे जाने में। तो बच्चे ने तो हिचकी खाई, हिचकी खाने के बाद ये दम तोड़ दिया था 9 बजे। ये दम तोड़ दिया था तो हम वहां पर गए मंडाना डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोली कि बच्चा तो खत्म हो गया। तो फिर जब वहां आप से जाम में फंस रहे थे तो आपने पुलिस कर्मियों को पुलिस कर्मी को करी ना, पुलिस वाले ने मैं क्या करूं, मैं क्या कहाँ निकालू गाड़ी। तो बस उन्होंने ये बोला और मैं गाड़ी में आके बैठ गया। उन्हें फिर कुछ भी नहीं कहा फिर पुलिस वाले ने। इस जगह को दरानाल कहते हैं, जो कोटा से करीब 60 किलोमीटर दूर कोटा झालवाड़ NH 52 पर है। यहाँ अक्सर जाम लग जाता है। मासूम बच्चा हरिओम बीमार था। परिजन उसे चेचट सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहाँ बच्चे की गंभीर हालत के कारण उसे कोटा रेफर कर दिया गया। सवालों के घेरे में पुलिस वाले भी हैं, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है। जो उसमें जांच के लिए हम पता कर रहे हैं जो एग्जैक्टली कहाँ पे मिस्टेक जिस भी संबंधित लेवल पे हुआ हो, तो उस पर भी हम देख रहे हैं। लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट है जो जब भी किसी जो पेशेंट को ला रहे हैं तो कोशिश करें जो एम्बुलेंस के थ्रू लाएं, तो वो ज़्यादा इजी से हम उसको निकाल सकते हैं क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो जाता है। यहाँ जाम के कारण पुलिस वाले 24 घंटे तैनात रहते हैं, लेकिन आम लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और संवेदना का नकाब 3 साल के मासूम हरिओम की दुखद मौत ने उतार दिया है। ज्यादा पुलिस वाला के त्या गाड़ी निकाल देगा तो वहां तो होने भी नहीं करी, कहीं नहीं करी वहां तो भी नहीं के भाई खड़ा कहीं नहीं के वहां फिर कहीं का तो जोरा ने एकदम यानी वही न्यू करी, एकदम लाड़ के न्यू करी। 3-4 हादसे हो चुके हैं, ये चौथा नंबर का हादसा हुआ है यहाँ। लेकिन जाम भारी लगता है, 4-4 किलोमीटर तक का जाम लगा रहता है। कहीं से मोटरसाइकिल भी निकल नहीं पाती है हमारी। फिर भी हम ऐसे वैसे करके निकलते हैं तो साइड पे भी तो निकलने की जगह रहती है हमारे। और जाम भी बहुत सारा लगता है, यहाँ से लागे ठेठा पता चल जाते जाम लगे और ये एकदम वो अच्छा नहीं। लेकिन इस मौत ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। जहां रोज जाम लगता है
वहां इस पर काम क्यों नहीं होता? अगर एक सुरंग ही जाम की सबसे बड़ी वजह है तो इसका दूसरा उपाय क्या है? एम्बुलेंस या कोई बीमार आदमी जाम में फंसता है तो उसको निकालने के लिए क्या कोई व्यवस्था या नियम नहीं होता? जब एक बच्चे की जान पर बनाई तो ट्रैफिक पुलिस कहां पर थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि एक मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? इन सवालों के जवाब में प्रशासन की नाकामियों का लंबा जाम लगा हुआ है। ऊपर रेलवे की लाइन है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का ये एरिया है और करीब 10 किलोमीटर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भी आता है। और यहीं पर जो है ये सकड़ा रोड है जिसकी वजह से जो है जाम के हालात बनते हैं। ये क्या है, 8 लाइन का जो ट्रैफिक है दोनों तरफ से क्या नाम है इधर चेचट और एक गोपालपुरा, ये उतर के जो आ रहा है इससे यातायात काफी बढ़ गया है, तो इसको सुलझाने में काफी समस्या आती है। हालांकि एम्बुलेंस को लेकर कानूनी व्यवस्था बहुत सख्त है। सबसे अहम बात यह है कि सड़क पर एम्बुलेंस को रास्ता देना जरूरी है। अगर कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता तो उस पर जुर्माना हो सकता है। अगर मामला गंभीर हो तो सजा भी हो सकती है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 का चालान हो सकता है। कोई बार बार ऐसे करता है तो 6 महीने की सजा भी हो सकती है। लेकिन कानून की सख्ती सड़क पर पस्त नहीं पड़ी होती तो बच्चा बच सकता था। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छोटे शहरों में भी जाम लगने लगा है। दिल्ली मुंबई में लगने वाले जाम की खबरें तो आप अक्सर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन अब छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन हम आपको अलग अलग शहरों का हाल भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक जाम का आप पर क्या असर पड़ता है। सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो ये कि इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो वैसे ही रोड ट्रांसपोर्ट के कारण ही हमारे देश में 12% प्रदूषण फैलता है। अगर जाम कम लगेंगे तो ये प्रदूषण की मात्रा भी कम होने वाली है। दूसरा दुष्प्रभाव डीजल पेट्रोल की बर्बादी का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ट्रैफिक जाम के कारण ही प्रतिदिन 40,000 लीटर ईंधन यानी डीजल और पेट्रोल बर्बाद हो जाता है। ये सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा दुष्प्रभाव देश या राज्य या आपके शहर के आर्थिक नुकसान के रूप में आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ही दिल्ली में रोजाना ट्रैफिक जाम के कारण 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान आर्थिक तौर पर होता है। चौथा असर सीधे जिंदगी से जुड़ा है और वो है एम्बुलेंस का फंस जाना, किसी बीमार व्यक्ति का फंस जाना, जैसा कि कोटा वाली स्टोरी में अभी आपने देखा। इसीलिए एम्बुलेंस के लिए तो हर हाल में एक अलग रास्ता होना ही चाहिए ताकि किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। और पांचवा असर शारीरिक और मानसिक बीमारियों के रूप में भी दिख सकता है, क्योंकि लंबे समय तक जाम में फंसे रहने से इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है और गलत फैसले लेने लगता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में सुबह शाम कैसे जाम लग जाता है। बल्कि इस बार जो हम शहर दिखा रहे हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर नहीं है। वो आपका अपना शहर है, वो आसपास के शहर हैं, वो टाउन बी और टाउन सी जैसे शहर हैं। जैसे कि कानपुर, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर दिन दोपहर हमेशा जाम लगा रहता है। हमेशा जब आप सड़क पर निकलेंगे तो दो हाथ आपको करना ही पड़ता है। इसको समझने के लिए अलग अलग शहरों से भेजे गए हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। बिहार में पटना को हाजीपुर से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर 24 घंटे ऐसे ही जाम लगा रहता है। कम से कम 5 घंटे तो आपको ऐसे ही खिसक खिसक कर आगे बढ़ना पड़ता है। अब अगर इसमें कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो मरीज का भगवान ही मालिक है। पटना के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या विकराल होती जा रही है। खासकर मेट्रो का काम जहां हो रहा है वहां हाल सबसे बेहाल है। ये पटना का राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है और हम जो खड़े हैं ये इसके पुल पे खड़े हैं। आप देखिए इस पुल पे जो आपको स्थिति दिखेगी जाम की, दूर दूर तक, चाहे मैं आपको दोनों साइड दिखाऊं, दोनों तरफ का आपको नज़ारा दिखाऊं। ये आप सामने का नज़ारा देख रहे हैं जिधर राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है और इधर दोनों का नज़ारा देखिए
तो लगभग आपको दिन भर इसी तरह की स्थिति मिलेगी। और यहाँ पे आगे नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। और आपको अगर किसी मरीज को वहाँ जाना है तो उसके लिए बड़ा अस्पताल है। अमूमन जो है सीरियस मरीज जो होते हैं वो वहाँ जाते हैं, आपको दिखेंगे। और इस जाम में आपको लगातार दिखेगा कि कैसे एम्बुलेंस फंसे रहते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसको आप गूगल मैप से देखेंगे तो पटना में आपको जाम ही जाम मिलेगा। ये इलाका पटना का है, हाजीपुर और पटना। ये देखिए, ये पटना और ये हाजीपुर। हाजीपुर पटना के पास है, गंगा का पुल है और गंगा के पुल पे जाम देखिए आप। अगर हाजीपुर से किसी को इमरजेंसी में पटना मेडिकल कॉलेज में लाना हो तो कितनी मुसीबतें आएंगी आप समझ सकते हैं। ये अपने आप इस नक्शे में साफ तौर पर दिखाई देता है। पटना तो बिहार की राजधानी है, बड़ा शहर है। शहर पर दबाव ज्यादा है, इसलिए जाम की समस्या है। लेकिन अब तो छोटे छोटे शहरों में भी जाम लगने लगा है। बिहार के ही दरभंगा शहर को देखिए तो वो जाम के लिए बदनाम है। वहाँ रेलवे गुमटी गिरी तो फिर शहर के मुख्य दोनार चौक पर लंबा जाम लग जाता है। उसी तरह जमुई में महासौड़ी चौक पर आए दिन जाम लग जाता है। मंगलवार को भी दर्जनों गाड़ियां फंस गईं, जिससे लोग त्रस्त रहे। शहर के कचहरी चौक, खैरा मोड़, बोधावन तालाब चौक के इलाके में घंटों तक जाम रहता है। ये है झांसी महानगर का सीपी बाजार का गुरु नानक चौराहा, जहां लोगों को जाम की समस्या से अक्सर जूझना पड़ता है। आप देखिए मेरे पीछे कितनी दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है, जहां 2 पहिया वाहन फंसे हुए हैं, 4 पहिया वाहन फंसे हुए हैं। धीरे धीरे वाहन रेंगते हुए शाम के समय अक्सर नजर आते हैं। ये नजारा शाम के समय ही नहीं, आपको दोपहर में भी नजर आ जाएगा, जहां लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। उसी तरह चाहे झांसी हो या फिर उत्तर प्रदेश का कानपुर, जाम से सभी बेहाल हैं। कानपुर के बीचों बीच घंटाघर चौराहे पर सुबह शाम इतना जाम लगता है कि आधे आधे घंटे तक लोग परेशान रहते हैं। कभी कभी तो दोपहर के समय भी भीषण जाम लग जाता है। उसी तरह शहर के GT रोड, रामा देवी चौराहा, जरीब चौकी, नौबस्ता बाईपास, VIP रोड पर भी जाम लगना आम बात हो गई है। देश के अलग अलग शहरों का हाल बता रहा है कि ट्रैफिक से बचाव बेहद जरूरी है। दरअसल ट्रैफिक जाम की समस्या विश्वव्यापी है। हमने अपने देश के छोटे छोटे शहरों के लिए बड़े बड़े शहरों तक ट्रैफिक जाम की मुश्किलों को आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया के टॉप 20 ट्रैफिक जाम वाले शहरों में भारत के कितने शहर आते हैं और किस नंबर पर आते हैं। सबसे ऊपर बेंगलुरु का नाम आता है, जो दुनिया में ट्रैफिक जाम के मामले में दुनिया के नक्शे में दूसरे नंबर पर है, जहां 63% ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। दूसरे नंबर पर पुणे शहर का नाम है, जो दुनिया के नक्शे पर 6ठे नंबर पर आता है और जहां 57% ट्रैफिक जाम की समस्या है। वहीं नई दिल्ली का नंबर 20वें नंबर पर है और यहाँ भी 48% ट्रैफिक जाम रहता है। दुनिया के टॉप 20 शहरों में भारत के 3 शहर आते हैं, जो कि सबसे अधिक ट्रैफिक जाम से त्रस्त रहते हैं।